नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ गुंजन। आप देख रहे हैं हमारा बेहद खास शो प्रार्थना हो स्वीकार। सावन का महीना अति पावन है, लेकिन इसी महीने में छिपी है आपके भाग्योदय की कुंजी। वैसे तो सावन का हर दिन ही शुभ और कल्याणकारी है, क्योंकि सावन में महादेव की कृपा रहती है। ज्योतिषी कहते हैं कि सावन में अलग अलग मनोकामनाओं की पूर्ति के उपाय किए जा सकते हैं। इसीलिए आज हम आपको सावन में धन समृद्धि पाने के प्रयोग बताएंगे और जानेंगे कि महादेव और मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के क्या है उपाय, जिससे खुल जाएगा आपकी किस्मत का दरवाजा और पूरी होगी आपकी हर अभिलाषा। मां लक्ष्मी बनाएंगी धनवान, सावन में होगी धन की बरसात, महादेव देंगे समृद्धि की सौगात। सावन में छोटे छोटे उपायों से खुल जाएगा किस्मत का द्वार। सावन में शिव की साधना दिखाएगी चमत्कार। एक मंत्र से प्रसन्न होंगी महालक्ष्मी, एक स्त्रोत से निहाल होंगे महादेव। तो आइए जानते हैं कि शिव उपासना के सावन का धन और समृद्धि से क्या संबंध है। कैसे पूरा होगा आपका समृद्ध होने का सपना। आपको करना क्या, सावन महीने में आपको नित्य आपको शंकर जी पे जल चढ़ाना ही चढ़ाना है, बिलपत्र चढ़ाने ही चढ़ाने हैं। हो सके तो दुग्ध भी चढ़ाइए, और यदि संभव हो तो डेली शंकर जी का रुद्राभिषेक करिए। यदि जो भी व्यक्ति सावन के महीने में नित्य शंकर जी का रुद्राभिषेक करता है ना, उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं, सारी घर की दरिद्रता दूर हो जाती है, सारे घर की तंगी दूर हो जाती है, सारी मनोकामनाएं उसकी पूर्ण होने लग जाती हैं। सावन के महीने में हर तरह की ऊर्जा का स्तर घट जाता है, जिससे सफलता के रास्ते बंद हो जाते हैं। इस महीने लगभग हर व्यक्ति को धन और सेहत की समस्याओं से जूझना पड़ता है, इसलिए इस महीने में धन समृद्धि के उपाय करना जरूरी हो जाता है। सावन महीने के अधिष्ठाता भगवान शिव हैं। इस महीने में शिव उपासना से जीवन में धन की सारी मुश्किलें हल की जा सकती हैं। यहाँ तक कि विशेष प्रयोगों से दरिद्र योग भी नष्ट किया जा सकता है। प्रत्येक सोमवार, सावन के प्रत्येक सोमवार में शंकर जी का एक रुद्राभिषेक करिए, या फिर आप डेली बिलपत्र नहीं चढ़ा पा रहे हैं तो प्रत्येक सोमवार को बिलपत्र अवश्य चढ़ाइए, धतूरा चढ़ाइए। शंकर जी को बड़ा प्रिय है, बढ़िया शंकर जी को मीठा भोग लगाइए, घी का दीपक जलाइए और शिव जी के सामने बैठ करके रुद्राभिषेक करिए खूब आनंद से। और खूब सीताराम से बहुत प्रसन्न होते हैं शंकर जी। खूब सीताराम 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 का संकीर्तन करिए, और राधा नाम का संकीर्तन अवश्य करिए। जितना आप शंकर जी को जल चढ़ाते हुए राधा 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 जय श्री राधा 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 जपेंगे ना, शंकर जी बहुत प्रसन्न होते हैं इस नाम से। इतना आप कर लीजिए, महादेव आपके ऊपर प्रसन्न हो जाएंगे और अपनी अहेतु की कृपा आपके ऊपर और आपके परिवार के ऊपर अवश्य बरसाएंगे। तो देखा आपने, सावन क्यों है इतना चमत्कारी। इस दिन विशेष प्रयोगों से जीवन में धन की हर समस्या का समाधान हो सकता है। इसके अचूक उपाय हम आपको बताएंगे। बने रहिए हमारे साथ। शास्त्रों में मां महालक्ष्मी को धन की देवी माना गया है, तो भोलेनाथ को सहज ही प्रसन्न होने वाला देव। ज्योतिष के जानकार कहते हैं कि सावन में भगवान शंकर की कृपा तो रहती ही है, मां लक्ष्मी भी प्रसन्न हो जाती हैं। इसीलिए अगर आप धन की स्थिति को मजबूत करना चाहते हैं या फिर धन की स्थिति बहुत खराब हो, तो इसके लिए आप कुछ उपाय कर सकते हैं। फिर आपके जीवन में धन दौलत की अपार वृद्धि हो जाएगी। देखिए कैसे। जब न टिके जेब में पैसा, रहती हो पैसों की तंगी, घर की तिजोरी भी रहती हो खाली, छाई रहती हो जीवन में बदहाली, केवल एक उपाय से बदल जाएगा आपके जीवन का हाल। आप जानते हैं कि हर व्यक्ति को धन की आवश्यकता है, बिना धन के कुछ भी नहीं होता। और सावन महीने के अधिष्ठाता देवता कौन है? भगवान शंकर, शिव जी, भोले बाबा, भोले भंडारी, अत्यंत भोले, तुरंत रीझ जाने वाले, सबसे जल्दी प्रसन्न हो जाने वाले देवता हैं। कौन? शंकर जी। इसलिए जिन व्यक्तियों को धन से संबंधित दिक्कत है, धन नहीं आ रहा है, धन की कमी, धन की परेशानी बनी रहती है,
तो और देवताओं को तो बहुत टाइम तक मनाना पड़ता है, बहुत टाइम तक उपासना करनी पड़ती है, बहुत टाइम तक उनकी साधना करनी पड़ती है, तब जाकर के प्रसन्न होते। पर हमारे भोले बाबा, भोले भंडारी तो तुरंत प्रसन्न हो जाते। इसलिए सावन महीने का धन से बहुत ज्यादा संबंध है, क्योंकि भोले बाबा की आप 1 महीने खूब आराधना करिए, खूब उपासना करिए, भगवान आप पर प्रसन्न हो जाएंगे और आपको धन से भर देंगे, इतना धन देंगे, इतना धन देंगे कि जीवन में फिर कभी आपके जीवन में कभी धन की आवश्यकता पड़ेगी नहीं। आज हम आपको बताने वाले हैं वो चमत्कारी मंत्र जो आपको बहुत जल्दी ही बना देंगे समृद्ध। तो अब बस सच्चे मन से समृद्धि के उपाय करें और धन की हर चिंता से मुक्त हो जाएं। तो आइए सबसे पहले जानते हैं माली हालत उत्तम बनाए रखने के लिए सामान्य उपाय। ये उपाय उनके लिए है जिन्हें अपनी आमदनी के पैसे कम तो नहीं पड़ते लेकिन बचते भी नहीं हैं। गौर से देखिए। श्रावण के महीने में यदि आप लक्ष्मी जी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो आपको कुछ अद्भुत उपाय करने हैं। इस शुक्रवार वाले दिन आप उपाय कर लीजिए। आपको करना क्या, शुक्रवार की शाम को आप लक्ष्मी जी को खीर बनाइए, लक्ष्मी जी को भोग लगाइए और हो सके तो कमल का पुष्प बड़ा प्रिय है लक्ष्मी जी को, कमल का पुष्प लाइए। कमल का पुष्प यदि आपको ना मिल पाए तो आप गुलाब का पुष्प ले लीजिए। गुलाब का पुष्प और कमल का पुष्प लक्ष्मी जी को अर्पित करिए, सामने उनके बैठ जाइए और कनक धारा स्तोत्र का पाठ करिए या फिर श्री सूक्तम का पाठ करिए। ओम हिरण्य वर्णाम हिरण्यम सुवर्ण रजतस्रजाम चंद्राम हिरण्यमयीम लक्ष्मीम जात वेदो आवाह ताम आवाह जात वेदो लक्ष्मी मन पगामिनीम यश्याम हिरण्यम वंदेहम गामस्व पुरुषानहम। पूरा आप इसको पढ़िए और देखिए लक्ष्मी जी आप पर अत्यंत प्रसन्न हो जाएंगी सावन महीने में और अपार धन वर्षाएंगे आपके ऊपर, जिससे आपके जीवन की सारी दरिद्रता हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। शाम को मंदिर जाकर भगवान शिव को जल अर्पित करें। इसके बाद वहीं बैठकर शिव के पंचाक्षर मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करें। मंत्र है नमः शिवाय। फिर मां लक्ष्मी के मंत्र का जाप करें। मंत्र है ओम श्रीं ह्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्री ह्रीं श्री ओम महालक्ष्मय नमः। शाम को पहले शिव जी की आरती करें, फिर मां लक्ष्मी की आरती करें, फिर महादेव और मां लक्ष्मी से धन प्राप्ति की प्रार्थना करें। इस उपाय से बहुत जल्द आपकी तरक्की होगी और आमदनी भी बढ़ेगी। अब बात करते हैं उन लोगों की जिनके पास एक वक्त में बहुत सारा धन रहता है और दूसरे ही पल में कंगाली छा जाती है, यानी धन की स्थिति में उतार चढ़ाव बना रहता है। तो जीवन में धन का संतुलन बनाए रखने के लिए आज शाम करें ये उपाय। यदि आप धन से परेशान है, धन आपके घर में नहीं टिक पा रहा है, धन आपके पास नहीं आ पा रहा है, तो आपको अद्भुत प्रयोग है श्रावण महीने का। इस प्रयोग को यदि आपने कर लिया ना तो इतना धन आएगा आप संभाल नहीं पाएंगे। आपको करना क्या है, श्रावण के महीने में बिलपत्र चढ़ाइए शंकर जी को। या तो आप सोमवार को बिलपत्र चढ़ा लीजिए या फिर किसी भी दिन, सोमवार को नहीं चढ़ा पा रहे किसी भी दिन आप जाइए, पहले तो जल चढ़ाइए, बिलपत्र शंकर जी को चढ़ाइए और उनके सामने बैठ जाइए और शंकर जी की आराधना करिए। आराधना पूरी होने के पश्चात आपको उस बिलपत्र को ले लेना है। बिलपत्र को ले जाइए या आप तो अपनी तिजोरी में रख दीजिए, तिजोरी आपके पास नहीं हो तो अपने पर्स में भी रख सकते हैं। पर्स से ध्यान रखना पर्स आपका चमड़े का ना हो, ठीक है। और या फिर आप जहां पर अपना धन रखते हैं वहां पर उस बिलपत्र को रख दीजिए। आप देखेंगे उस बिलपत्र के प्रभाव से शंकर जी का आशीर्वाद है वो बिलपत्र, शंकर जी की कृपा है वो बिलपत्र, उस बिलपत्र के प्रभाव से आपके घर की तंगी जो है ना हमेशा के लिए दूर हो जाएगी, आपके घर की दरिद्रता हमेशा के लिए दूर हो जाएगी और आपके जीवन में धन का आगमन होने लग जाएगा। धन की स्थिति में उतार चढ़ाव रहता हो तो शाम को शिव जी को जल और बेलपत्र अर्पित करें। शिव जी को सफेद मिठाई का भोग लगाएं और मां लक्ष्मी को खीर अर्पित करें। पहले शिव पंचाक्षर स्तोत्र का पाठ करें, फिर मां लक्ष्मी के विशेष मंत्र का जाप करें। मंत्र है महालक्ष्मय च विद्महे विष्णु पत्ने च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। फिर भोग का प्रसाद सब में बांटें और खुद भी खाएं। सावन के शुक्रवार को घर के मुख्य द्वार पर बेल का पौधा लगाएं। धन के बिना जीवन बहुत मुश्किल हो जाता है। ऐसे हालात में भी तमाम लोग ऐसे भी हैं जिनके पास रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने के लिए भी पर्याप्त धन नहीं है।
अगर आपकी भी धन की स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो और आमदनी के सारे रास्ते बंद नजर आ रहे हो, तो आज शाम पूरे विधान से करें ये उपाय। अगर धन की स्थिति बहुत खराब हो तो शिवलिंग पर जल अर्पित करें, फिर शिवलिंग पर सफेद चंदन का टीका लगाएं। फिर महादेव को मदार का फूल और मां लक्ष्मी को कमल का फूल अर्पित करें। इसके बाद दारिद्र्य दहन स्तोत्र का पाठ करें। फिर मां लक्ष्मी के मंत्र ओम महालक्ष्मी नमः का 108 बार जाप करें। रोज रात को शिव जी के सामने घी का दीपक जलाएं। दीपक जलाने के बाद भी स्तोत्र का पाठ करें। तांबे का एक छल्ला या कड़ा धारण करें। इस उपाय से आपके जीवन में धन के आगमन के नए रास्ते खुलेंगे, आमदनी बढ़ेगी और देखते ही देखते आप पैसों की तंगी से उबर जाएंगे, क्योंकि ये सावन मां लक्ष्मी संग महादेव की कृपा भी लेकर आया है। कहते हैं कि सावन का संबंध धन धान्य और समृद्धि से है। यदि आप कर्ज से परेशान हैं या फिर आपकी माली हालत ठीक ना हो, तो आप इस सावन महीने में एक छोटा सा उपाय करके जीवन से संकटों को खत्म कर सकते हैं। बस ईश्वर में सच्ची श्रद्धा बनाए रखिए। आर्थिक संकट से निजात पाना है तो इसके लिए भी एक अचूक उपाय है। गौर से देखिए, कर्ज से छुटकारा पाने का महाप्रयोग। पैसों की तंगी कर रही है परेशान, कर्ज के बढ़ते बोझ से आप हैं हैरान। कर्जों से मुक्ति पाने का सबसे उत्तम वार, शुक्रवार को महादेव करेंगे कर्जों से उद्धार। कर्ज एक ऐसी समस्या है जो इंसान का सुकून छीन लेती है और हर दिन के साथ इसका बोझ बढ़ता ही जाता है। कई बार कर्ज का आकार इतना बड़ा हो जाता है कि उसके नीचे दब के रह जाता है इंसान। अगर आप भी बढ़ते कर्जों से परेशान हैं, तो सावन महीने के इस शुक्रवार को करें ये उपाय। यदि आपके ऊपर बहुत ज्यादा कर्जा हो गया और आप चाह रहे हैं कि आपका कर्जा दूर हो जाए, तो सावन में आप इस उपाय को कर लीजिए, आपका सारा कर्जा दूर हो जाएगा। शंकर बाबा बहुत दयालु हैं, भोले भंडारी। आपको करना क्या है, सभी लोग सुन लीजिए बड़े आनंद से, कि आपको जब शंकर जी का आप अभिषेक करने जाएं तो आपको गंगा जल लेना है और गंगा जल में आपको मिला लेनी है भस्म। गंगा जल लीजिए, गंगा जल में भस्म मिला लीजिए और उसका अभिषेक करिए शंकर जी को। आप देखिए जैसे ही आप ये अभिषेक करेंगे ना, और शंकर जी से प्रार्थना करते रहिए अभिषेक करते हुए कि हे भोले बाबा, मेरे ऊपर इतना कर्ज है, आप मेरे सारे कर्जों को दूर करिए, मेरे सारे कष्टों को दूर करिए, मेरे सारे विघ्नों को दूर करिए, मेरे जीवन से सारे कष्टों को हटा दीजिए। आप देखना इस अभिषेक के पश्चात ही बहुत जल्दी आपको खुशखबरी मिलेगी, धन का आगमन होने लग जाएगा और आपके जीवन से सारा कर्जा दूर हो जाएगा। आप सभी लोग सावन में इस उत्तम प्रयोग को अवश्य करिए। अगर कर्ज से परेशान हो तो रोजाना शिवलिंग पर लाल फूल चढ़ाएं। इसके बाद नमः शिवाय बोलते हुए शिवलिंग को जल अर्पित करें। फिर मां लक्ष्मी को लाल गुलाब का फूल चढ़ाएं और मीठे पकवान का भोग लगाएं। फिर शिवलिंग की परिक्रमा करें और दोनों देवी देवता से कर्ज मुक्ति की प्रार्थना करें। कर्जों से मुक्ति के उपाय के बाद हम आपको बताने वाले हैं वो छोटा मगर दिव्य प्रयोग जिससे आपकी शादीशुदा जिंदगी की तमाम मुश्किलें खुद ब खुद हल हो जाएंगी। यदि आपके जीवन में विवाह की बाधा आ रही है, विवाह नहीं हो रहा है, लड़का हो या लड़की हो, दोनों में से किसी को भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, विवाह नहीं हो पा रहा है, विवाह के योग नहीं बन पा रहे हैं, या फिर विवाह की बात चल रही है फिर भी दिक्कत आ रही है, मतलब हर प्रकार से वैवाहिक कष्ट है आपके जीवन में और आप चाहते हैं कि जल्दी से विवाह हो जाए शंकर जी की कृपा से, तो सावन में आप इस प्रयोग को कर लीजिए। बहुत ही अद्भुत प्रयोग है। सावन के सोमवार वाले दिन आपको 108 बिल्वपत्र लेना है। 108 बिल्वपत्र ले लीजिए और चंदन लीजिए। चंदन से सभी बिल्वपत्रों में राम 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 लिख दीजिए। राम राम लिखने के बाद सभी बिल्वपत्रों को आपको जाना है, शंकर जी को बढ़िया पहले जल चढ़ाइए, दूध चढ़ाइए और शंकर जी को एक एक करके बिल्वपत्र चढ़ाइए और राम राम बोलते रहिए और शंकर जी से प्रार्थना करिए, हे प्रभु ऐसी कृपा करिए, या तो कन्या है तो बोले ऐसी कृपा करिए प्रभु, कोई सुंदर सुयोग्य वर मुझे प्राप्त हो जाए
और जो पुरुष यदि कर रहा है तो वो प्रार्थना करे कि हे प्रभु सुंदर सुयोग कन्या मुझे प्राप्त हो जाए आपकी कृपा से। आप देखना शंकर जी की कृपा से हो सके तो जितने भी सावन के सोमवार हैं सारे सोमवारों का आप प्रयोग कर लीजिए। अद्भुत प्रयोग है। इस प्रयोग से निश्चित ही आपके बहुत जल्दी विवाह के योग बन जाएंगे। सावन में शिव जी को पीले फूल अर्पित करने से वैवाहिक जीवन की बाधाएं दूर होती हैं। इस छोटे से उपाय से आप भी संवार लीजिए अपने सबसे प्यारे रिश्ते की जिंदगी, क्योंकि महादेव और मां लक्ष्मी की कृपा एक साथ रोज रोज नहीं मिलती। प्रार्थना हो स्वीकार में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।